हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए, बड़े, महिलाएं सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में अक्सर शिकायत होती है प्रोलेपस। प्रोलेपस अर्थात गुदा भ्रंश भी कहते हैं इसको, कांच निकलना भी कहते हैं। ये अक्सर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान गंभीर रूप से उत्पन्न हो जाती है। खासकर ये रोग ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखने को आता है। गुदा भ्रंश यानी कांच निकलना, रोगी को हर वक्त रेक्टम में बहुत ज़्यादा दबाव बना रहता है, हर समय नीचे को दबाव बना रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो जैसे ही फ्रेश होने के लिए जाता है तो कोई रिजल्ट नहीं, यानी सिर्फ उसका रेक्टम बाहर आ जाता है, उसके सिवाय और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकलता है, फिर उसको ऐसे ही दबाव जैसा महसूस होता रहता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। जब ये रोग नया होता है तो इसका बहुत सही तरीके से इलाज 2-4 दिन की दवाई देने मात्र से ही ठीक हो जाता है पेशेंट। लेकिन जब ये रोग, यानी जब ये प्रोलेपस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। जैसे ही वो झुकता है या नीचे बैठता है, उकड़ू नहीं बैठ सकता, व्यक्ति, बच्चा, महिलाएं कोई भी हो, तो उसको ये रेक्टम बाहर निकलने की शिकायत बन जाती है। रोगी बहुत परेशान रहता है। रोगी इस बीमारी को जल्दी से किसी को बताता भी नहीं है, यानी वो शर्म की वजह से अपनी इस बीमारी का किसी के सामने भी जिक्र नहीं करता और ये रोग बढ़ता चला जाता है। बताता तब है जब व्यक्ति की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाती है, यानी कि जिस समय उसको ये शिकायत होती है और इतनी बढ़ जाती है कि ये हर समय प्रोलेपस रेक्टम यानी गुदा भ्रंश बना रहता है। हर समय जब बना रहता है तो उसको यदि कपड़ा भी टच कर जाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। यानी कपड़ा भी यदि छू जाता है रेक्टम के एरिए में तो पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। इसके लिए मैं आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार मेडिसिन बताऊंगा। ये दर्द काफ़ी समय तक बना रहता है। ये दर्द मलांत्र में हर समय बाहर निकलती, जैसे जैसे मलांत्र बाहर निकलती है तैसे तैसे इसका दर्द बढ़ता चला जाता है। रोगी को कई बार अनजाने में मल निकल जाता है, यानी उसको ऐसा लगता है कि वायु खारी होगी, लेकिन वायु निकलने की बजाय पेट से कई बार मल निकल जाता है। यहाँ तक मलांत्र अपना काम करना बंद कर देता है। यह स्थिति कई बार गंभीर हो जाती है। रेक्टम में सूजन बन जाती है, रेक्टम में ईचिंग, खुजली होने लगती है, कई बार जख्म तक हो जाते हैं, दरारें तक बन जाती है, जिसके कारण पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पेशेंट बैठ नहीं सकता, बैठने में भी दिक्कत होने लगती है। रोगी यदि कोई टाइट कपड़ा भी पहन ले तो कपड़े का टच भी उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, यानी उसको बहुत दिक्कत पैदा करने लगता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आज आपको बहुत ही शानदार मेडिसिन बताऊंगा। ये मेडिसिन यदि आप पेशेंट को कुछ समय तक देते हैं तो पेशेंट की स्थिति दिन प्रतिदिन ठीक होती चली जाती है और थोड़े समय में ही पेशेंट इस बीमारी से निजात पा जाता है। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपको इसमें बताता हूँ वो है म्यूरिक एसिड। म्यूरिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है कि इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, दिन प्रतिदिन अपनी बीमारी के प्रति इतना कमज़ोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है कि बिस्तर तक पड़ लेता है, यानी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। और पेशेंट को यदि ज़रा सा कोई भी चीज़ रेक्टम यानी मलांत्र को छू जाती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी चीखें निकल जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तब उसके लिए पेशेंट के लिए म्यूरिक एसिड
यहाँ तक कि यदि वो मल त्याग के बाद पानी भी यदि उसमें टच हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी से भी दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए म्यूरिक एसिड बहुत बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन इसमें, जिसको एनिस में, रेक्टम में कैंसर तक बन जाता है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसमें रूटा। यानी जिनको हर समय बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, इसके साथ साथ ही मूत्राशय में भी बहुत ज़्यादा दबाव बना रहता है, यानी मलान और मूत्राशय दोनों जगह पर नीचे को बहुत ज़्यादा दबाव बने रहने के लिए रूटा मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह से नेक्स्ट मेडिसिन इसमें जो है वो एलोज है। एलोज एक ऐसी मेडिसिन है, इसमें गुदा पर रेक्टम यानी गुदा पर मरीज का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता। जैसे कई बार पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे वायु खारिज होगी, लेकिन उसको वायु खारिज ना होने के बजाय मल निकल जाता है, यानी गुदा पर उसका अपना प्रभाव, अपना वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता पेशेंट का। उस समय एलोज मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। ऐसे पेशेंट को यदि लूज मोशन भी होते हैं तो लूज मोशन में भी यदि उसके पास में ही टॉयलेट हो तो टॉयलेट जाने तक भी उसके कई बार कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में एलोज मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन इसमें पोडोफाइलम है। पोडोफाइलम एक ऐसी मेडिसिन है कि इसके पेशेंट को प्रोलेप्स के साथ साथ ही उसके को सुबह के समय करीब जैसे वो सो के उठता है तब से लेके करीब 8-10 बजे तक कई बार उसको मोशन होते हैं, कई बार उसको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, और उसको पेशेंट को मरोड़ के साथ मल त्याग होता है। उसके लिए पोडोफाइलम बहुत शानदार मेडिसिन है इसमें। यदि बच्चों को बहुत छोटे बच्चों को ये शिकायत होती है, उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है इसमें फेरमफोस। फेरमफोस बायो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। ये 6x में यदि किसी छोटे बच्चे को ये शिकायत है, यानी 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चे को यदि ये दिक्कत है तो आप फेरमफास की 2-2 गोली हर 2-2 3-3 घंटे बाद यदि बच्चे को देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। शुरू में ही यदि बच्चे की केयर कर ली जाए तो बच्चे का रोग आगे नहीं बढ़ता और हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन लेनी कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको यदि आपकी समझ में ना आए कि मैं इनमें से चूज़ करने में दिक्कत हो कौन सी मेडिसिन लूँ, तो आप ये 4 मेडिसिन इकट्ठी लें। आप म्यूरिक एसिड 30 पोटेंसी, रूटा 30 पोटेंसी, एलोज 30 पोटेंसी और पोडोफाइलम 30 पोटेंसी। ये चारों मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में लें आप, और ये दिन में आप 3 से 4 बार हर मेडिसिन की, जैसे पहले आपने म्यूरिक एसिड की 2 बूंद जीभ के ऊपर डाल ली, उसके 10 मिनट बाद आपने रूटा, उसी प्रकार 10 मिनट बाद आपने एलोज और उसके 10 मिनट बाद आप पोडोफाइलम। ये चारों मेडिसिन 10-10 मिनट के बाद 2-2 बूंद यदि जीभ पर आप डालते हैं तो पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर कितनी भी पुरानी दिक्कत हो, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी तरह से ये दिन में 3 से 4 बार आप दें। इसी क्रम से 10-10 मिनट के अंतर से इन मेडिसिन को आप दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। ये रोग इतना गंभीर रोग है कि पेशेंट जल्दी से किसी के सामने जिक्र नहीं कर पाता और बताता तब है जब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति होने के बाद में जब उसका चलने का भी ढंग बदल जाता है, तब कोई भी उससे यदि घर में का सदस्य पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम्हारी तो चाल भी बदल गई है, तब उसे मजबूरन ये दिक्कत बतानी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी भी बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं, कभी भी अपने घर में परिवार से, अपने डॉक्टर से कभी किसी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, ताकि उसका समय रहते हुए इलाज किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।